नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जो इंडियन वर्क फोर्स को और भारत में आने वाले रेमिटेंस को बहुत ही बड़े तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल गल्फ़। जब मैं कहता हूँ गल्फ़, तो हम इन देशों की बात कर रहे हैं। भारत से अगर हम वेस्ट को जाएँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे गल्फ़ देश। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत जो है, कतर, बहरैन और ओमान, लगातार जहाँ जो है इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए, तो इन कंट्रीज़ को हम कहते हैं गल्फ़। इनमें जो है यमन को काउंट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हाल ही में पाकिस्तान की एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ़ देश हैं ये पाकिस्तानी लेबर्स नहीं चाहते। यूएई, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ़ कंट्रीज़ कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स, भिखारी बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं या फिर लोन लेके भाग जाते हैं। तो देखिए, इधर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे अब गल्फ़ कंट्रीज़ पाकिस्तानी वर्क फोर्स को कम ले रही है। ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियंस पर। और दोस्तों, इधर जो है बांग्लादेशीज़ पर भी जो है भरोसा कर रही हैं। तो अगर मैं अगेन यहाँ पर ये बात बोलूँ कि ये सारी बात ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया ने लिखी हैं। ये सारी बातें सबसे पहले पब्लिश करी थी पाकिस्तान की मीडिया ने, और इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है बाहर। यहाँ पे आप देख पाओगे, गल्फ़ एम्प्लॉयर्स नॉट हायरिंग पाकिस्तानीज ड्यू टू डिप्लोरेबल स्टैंडर्ड्स। तो देखिए, इधर इस सबसे जो है इम्पैक्ट क्या आएगा भारत पे, तो बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की आबादी भी देखिए कम नहीं है, 22 करोड़ की आबादी है। और एक टाइम पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनके रिलेशन इतने अच्छे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान से लाए जाएंगे गल्फ़ कंट्रीज़ में, ताकि वह अच्छी सैलरीज कमा पाएँ और वही सैलरीज रेमिटेंस के रूप में वापस जाए पाकिस्तान में। रेमिटेंस आपको पता ही होगा, जो वर्कर्स अपने देश से बाहर जाकर कहीं और काम करते हैं और वो पैसा वापस अपने परिवार को भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो देखिए, अब जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं ओपनली कह रही हैं कि हमें पाकिस्तानी वर्कफोर्स से प्रॉब्लम है, इनकी नर्सेस, इनके वर्कर्स किसी काम के नहीं हैं और इधर आकर क्राइम भी करते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर भिखारी बन जाते हैं, बेगर्स बन जाते हैं। तो इससे डेडली होगा क्या कि इंडियन वर्कर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडियन वर्कर्स इन द फ्यूचर ज़्यादा पैसा डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इधर पर इंडियन वर्क फोर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो जीसीसी कंट्रीज़ हों, चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो यूरोपियन देश हों, चाहे वो दुनिया में और कहीं भी आप देख लीजिए। देखिए, वर्क फोर्स कहाँ से आएगी? आपकी अफ्रीका में कई देश है जहाँ पे सरकारें इतनी अस्थिर हैं, आप पासपोर्ट का भरोसा कर नहीं सकते कि किसको पासपोर्ट कहाँ से मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी कहाँ से हुई है, और फिर लैंग्वेज का भी इशू रहता है। इंडियन वर्कर्स आइडियल माने जाते हैं काम के लिए, क्राइम में कम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और टू द पॉइंट बस काम से काम रखते हैं। हाँ, एक चीज़ है इंडियन वर्कर्स की जो फॉरेन कंट्रीज़ को इतनी पसंद नहीं आती है कि ये सेविंग कर लेते हैं। हमारे देश में ये पैसा नहीं खर्च करते हैं, पैसा सेव करके वापस अपने देश में अपने परिवारों को भेजते हैं। क्योंकि जो रूरल इंडिया हम कह सकते हैं, और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इवन अर्बन इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा, वहाँ पर आज भी फैमिली वैल्यूज़ आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लड़का है परिवार का, जो काम करने के लिए एक दूसरे देश में जाता है, उसके दिमाग में पहली चीज़ यही रहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पैसा कमाऊँ, जितना कम हो सके खुद पे खर्च करूँ और बाकी पैसा अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को घर में भेजूँ। और जो बात देखिए इधर मैंने बोली है, ये साबित भी होती है जब हम देखते हैं नंबर्स। याद रखिएगा, इंडिया दुनिया का नंबर 1 रिसिपिएंट है ऑफ रेमिटेंसेस। इंडिया ने $120 बिलियन रिसीव किए थे रेमिटेंस में, और जो कि करे थे 2023 में। और जो ये पैसा मैं आपको बता दूं, तो इसका सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि हाँ इंडियंस बाहर जा रहे हैं काम करेंगे तो रेमिटेंस तो आएंगे ही, ऑब्वियस है नहीं। एक बार को इंडियन वर्कर्स की जगह कोई और वर्कर्स होते, इंडिया का कल्चर कुछ और होता, तो एक बार को ना हमारे वर्कर्स बाहर जाकर पैसा कमाकर उसी देश में खर्च भी कर सकते थे।
वहाँ पे अय्याशी के भी बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, मगर आप कह लीजिए एक डिसिप्लिन है इंडियन वर्कर्स, और यही इंडियन वर्कर्स और पाकिस्तानी वर्कर्स में मेन डिफरेंस है। इंडियन वर्कर्स होते हैं प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स इसका कंप्लीट अपोजिट है। और अगेन ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसेंटली पाकिस्तानी सरकार की एक सेनेट स्टेट कमेटी ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो रिपोर्ट थी, ये डिस्कस की जा रही थी। उस दौरान जो सेक्रेटरी हैं ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ डॉक्टर अरशद, इन्होंने ही कमेटी को बनाया है। और देखिए पाकिस्तानी को फ्यूचर में हैवी लॉस होने वाला है। जो रेमिटेंस ऑलरेडी पाकिस्तान का काफ़ी हद तक जो है बढ़ नहीं रहा है, इसमें हो सकता है इन द फ्यूचर फॉल भी आ जाए, क्योंकि जो जिस कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि इसका सॉल्यूशन भी उन्होंने ये दिया है कि पाकिस्तानी वर्कर्स को पाकिस्तान में ही इनको सिविक सेंस की ट्रेनिंग देनी होगी। इनको समझाना होगा कि विदेशों में बिहेव कैसे करना है, वहाँ पे बिना वजह औरतों की वीडियो नहीं बनानी है, वहाँ पे जो काम दिया गया है, जिस काम के लिए आपका एग्रीमेंट है वो काम आपको करना है। और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसकी, उस कंट्री की, मान लीजिए उस कंट्री में आपको हेलमेट पहनना ही है, वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म है जो वो पहननी है, और जो आपकी फॉर योर सेफ्टी, ताकि कल जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो लायबल ना हो, तो आपको उसी तरीके से काम करना है। ये सारी बातें पाकिस्तान की सरकार कोशिश करेगी अपनी लेबरर्स को बताने की, इनको ट्रेनिंग देने की, और ऑब्वियसली इसमें कई साल भी लग जाएंगे। तो इन द फ्यूचर कोई सरप्राइज सी बात नहीं है कि जो रेमिटेंस आ रहा है भारत में, उसमें एक और स्पाइक आए। ये स्पाइक कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले से अगले साल आए, 2025 में, 2026 में, 2027 में आए। बट ये जो पाकिस्तान का आप कह लो इनविजिबल ब्लंडर है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने ही दुनिया को बताया है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडियंस को ही होगा। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके के अगर आप नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।